वहां मैच नहीं होना तुम्हारा, ना टॉस होना है ना मैच होना है। तो वहां बर्गर खाने पहुंच गए हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई है आजम खान की, वो बर्गर खाने पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया की मैच। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज जैसा कि आप सबको पता है कि टी20 वर्ल्ड कप का 2024 का वर्ल्ड कप अपनी आगोताप के साथ जारी है। और आज इंडिया और पाकिस्तान के मैच को गुजरे हुए आज 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग से वो बात नहीं जा पा रही। हम अभी भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं कि हम पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ 120 रन चेज नहीं कर पाए। मुझे लगता है मनहैसियत कौम हमने पता नहीं कौन सा ऐसा कोई गुनाह कर दिया है, कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है कि कोई खुशी हमारी तरफ अब आती ही नहीं है। चाहे वो मुल्क के हालात हो, महंगाई हो, या कोई सियासी व समाजी सूरत हाल ही क्यों ना हो, कोई खुशी हमारी तरफ आती ही नहीं, जैसे खुशियाँ हमसे मुंह मोड़ कर बैठी हुई हैं। तो मुझे आज भी याद है कि 2014 का एशिया कप जो कि बांग्लादेश या श्रीलंका में खेला गया था, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हुआ था एशिया कप में। तो हमारे कप्तान थे मिसबाह-उल हक साहब। तो उनकी कप्तानी में जब हमारे पास ऐसे मायनाज बल्लेबाज ऐसे मौजूद हुआ करते थे, ऐसा टॉप ऑर्डर, ऐसा मिडल ऑर्डर मौजूद हुआ करता था, जिनमें हमारे पास उमर अकमल, कामरान अकमल, सोहेब मकसूद और शाहिद अफरीदी ऑलराउंडर मौजूद हुआ करते थे। तब हम इंडिया ने कोई 250 के करीब पाकिस्तान को टारगेट दिया था, और पाकिस्तान आहिस्ता 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 कर कर 8-9 विकेटें गिरा चुका था। और आखिर में हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर मिडल ऑर्डर बैट्समैन मौजूद थे, शाहिद खान अफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल जीत के करीब लाकर ठहराया और पाकिस्तान का वो मैच जितवाया। आज हमारे पास ऐसे उनको हम याद करते हैं और अफसोस होता है कि हमारे पास ऐसे बल्लेबाज नहीं हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत सारी खिदमात दी हैं। और जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है, वो हम अल्फाज जहनों से से तो ही नहीं निकल पा रहा, जहनों से ही नहीं नहीं निकल निकल पा पा रहा। रहा। वैसे हम एक सच बात बताऊं तो हम ये सोचते थे, हम जब मैच देख रहे थे तो हम ये सोचते थे कि यार जमानों पे हमारे ये चल रहा था कि हम मैच जीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिलों में चोर था। हम कहते थे, हमने एक दूसरे से नहीं कहा, लेकिन हमें पता था कि कहीं ना कहीं हम ये मैच फंसाएंगे, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान वो ये तो मैच मैं हारा। आप लोगों के साथ जब मैच बैठा देख रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा था 120 रन चेस नहीं होना इन लोगों से। मुश्किल होगा। ऐसे ये लोमड़ी की तरह जो खेलना शुरू कर दिया। अब ये लोमड़ी टीम जो है पहुंच गई है फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा वो बर्गर खाने के लिए पहुंची है, क्योंकि वहां तो बारिश होनी है सिर्फ, वहां मैच नहीं होना तुम्हारा, ना टॉस होना है ना मैच होना है। तो वहां बर्गर खाने पहुंच गए हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई है आजम खान की, वो बर्गर खाने पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया की मैच के हार के बाद, के पाकिस्तान मैच हारा है, चलो मैं बर्गर ही जाके चखाऊं। भाई ये फिटनेस है इनकी, ये इस फिटनेस के ऊपर हम चीखते रहे पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कि ये फिटनेस ठीक हो जाए इनकी। आ गए मिडल ऑर्डर में उठा के ले आया। इंशाल्लाह आजम खान ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद आप हमें नजर नहीं आएंगे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। आपने हमारी तो बर्बादी फेरी है, साथ साथ आपने हमारी भी बर्बादी फेर दी है। अपनी बर्बादी फेरने के साथ साथ पूरी नेशन की बर्बादी फेंक दी आपने। लेकिन आप वर्ल्ड ये बताएं कि इसमें पाकिस्तान का उनका क्या कसूर है। वहां पाकिस्तान टीम तो एंजॉय कर रही है, लेकिन हमारा क्या कसूर है कि हम वो शॉपिंग 3 दिन कर हो रहे गए हैं, हम ये चीज शॉपिंग भुला नहीं कर पा रहे रहे हैं, हैं। शॉपिंग अपने अबाव अजदाद को भी साथ लेकर गए हुए हैं, अबाव अजदाद को साथ लेकर गए हुए, शॉपिंग हो रही है वहां पे, तस्वीरें लग रही हैं इनके इंस्टाग्राम स्टोरियों के ऊपर जाओ ना, इनकी बीवियों के और इनके उधर। यार मैं ये नहीं कहता उनके ऊपर आप पर्सनल अटैक करें, ठीक है, बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के खर्चे से हो रहा है, पाकिस्तान के टैक्स पे पैसों से हो रहा है, तब जाके वहां पे तकलीफ नहीं होती आवाम को। आप लोग मैच जीते ना, आप लोग जलील करते रहे आवाम को, और वहां जाके ना आपकी कोई परफॉर्मेंस हो ना कोई कुछ हो। वह वहाब रियाज अपने अबाव अजदाद को भी साथ लेकर गया हुआ है, उनके चाचा के स्टेटस लग रहे हैं, आप जाकर देखिए चाचा के स्टेटस लग रहे हैं जब उनके। पैसा दूसरे की जेब से जा रहा हो ना, और आपको ऐश कर रहे हो, तो आपको बुरा नहीं लगता। आप कहते हैं एक आ रहा है, 2-3 और आ जाए साथ, चलो हराम का पैसा है और क्या। दूसरे के खर्चे पे जाना है, आजा भाई, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, आ चले, इतना चल आजा। पढ़ा लिखा इंसान है, इस तरह से इससे तो ऐसी उम्मीद थी नहीं वहाब रियाज से मुझे। जितना दिल में दर्द रखने वाला ये पाकिस्तानी था, उतना ही नंगा हो गया ये पाकिस्तानी अवाम के सामने। जिस तरह इसने अपनी पाकिस्तान को, यार मोहसिन नकवी को भी इसने कंट्रोल किया हुआ है, मोहसिन नकवी का राइट हैंड है ये, उसे मशवरा देने वाला ये है, हर बंदे को मशवरा देने वाला ये है, अजहर महमूद को मशवरा देने वाला ये है, मोहम्मद यूसुफ को, अब्दुल रजाक को, वो तो खैर सत्तू पी के सोए पड़े। मेरा तो ख्याल है वहाब रियाज की जहालत हमें उसी दिन जाहिर हो गई थी, जब पिछले साल वो रोड पर अपनी लेमोजीन घुमाते हुए नजर आए थे, और हाँ लोगों जी, पर बारिश के पानी उछालते हुए
दूसरों का ख्याल नहीं था उन्हें और वो उछालते हुए निकल गए थे, वो भी एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन यहाँ तो अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उनकी जहालत जाहिर हो गई है कि वो उसामा मीर से बात करते हुए नहीं हुई हो गाइस? गई। उसामा मीर को जो बिल्कुल उसने कहा है, बिल्कुल। उसामा मीर से जो उसकी बात हुई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वहां से इसकी जहालत जाहिर हो गई। तुम्हारे मुंह पे सिर्फ लानते हैं और कुछ भी यानी नहीं कि है भाई, कोई कुछ अपने भी हक नहीं है के तुम्हारे बारे में मुंह नहीं बोल सकता, जो बोलेगा उसको खामोश करा दिया जाएगा, ये बात है। में। हंड्रेड वो बोला ना, परसेंट, उसामा मीर 100%। बोला। अब एक मैं आपको नई न्यूज बताऊं, उमर अकमल की तस्वीर वायरल हुई है। उमर अकमल कहते हैं बाबर आजम से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, वो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, लेकिन मैं वापडा की क्रिकेट टीम के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद मुझे परफॉर्मेंस में पाकिस्तानी का मौका देना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। मैं पाकिस्तान टीम में दोबारा से खेलने के लिए तैयार हूं। तो यार आप नहीं खेलो, हमें हमें आपकी साइड नहीं लेनी, उमर अकमल की साइड हमें लेनी नहीं है कि उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ले आओ या उसे दोबारा से खिलाओ। उनका हम ये जो बात वक्त नहीं था कहते, गुजर गया, वो उनका जो खेल गए। टाइम था वो गुजर गया, वो खेल चुके, ठीक है। लेकिन इस तरह से बाबर आजम को क्रिटिसिज्म के उसके ऊपर कहना कि बाबर आजम ये नहीं खिला पा रहे उन्हें और ये कर रहे हैं, भाई आपकी जगह नहीं बनती टीम के अंदर, आप ना खेलें तो बेहतर है। आप बूढ़ तो आप मत खेलें, मत खेलें, आप बाहर बैठे हैं तो हमारे लिए यही सबसे ज्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, अगर कोई बंदा ये उम्मीद करके बैठा हुआ है कि पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच के दरमियान, पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच होगा, यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड का मैच होगा, नहीं होगा मैच। वहां बारिश की प्रिडिक्शन है, खोल कर देख लो। 90% इस टाइम आयरलैंड और यूएसए का मैच है। सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स और आयरलैंड का मैच है, वो नहीं होना। 90% वहां की रेन दिखा रहा है, तो हम अपने मैच का अचार डालेंगे। मुफ्त में गए हैं, ये बर्गर खाने गए हैं, वापस आ जाओ, मंजी डालो, लेट कर मैच देखो, चौधरी बनो जो तुम वहां पे बने हुए हो। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान प्लेयर्स को क्यों अफसोस क्यों नहीं होता? नहीं, क्यों अफसोस उन्हें नहीं होता ना उन्हें यार, वो क्यों तो अफसोस करोड़ों नहीं रुपए होता? कमा रहे हैं, हम उनको किस चीज आज का अफसोस 3 है? दिन हो गए हम इस चीज को नहीं भुला पा रहे, लेकिन उनको ये है कि जो ही नहीं रेंगती उनके सरों पर ना, उनको अफसोस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बात ठीक है, हार गए, अगली दफा फिर हो जाएगा। अगर उनकी तनख्वाह पे थोड़ा सा फर्क पड़ता तो मेरा ख्याल है ये हार हार ना होती। ये है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। बाबर आजम की जो पीआर एजेंसीज है ना, बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की और शाहीन अफरीदी की, ये पीआर एजेंसीज एक्टिव होती हैं जब ये मैच हारते हैं। और जक्का अशरफ से इन्होंने ब्लैकमेल करके अपनी तनख्वाहों में 100% इजाफा करवाया, 100% इजाफा करवाया। सुनने क्यों? में आया था कि 60 लाख रुपए इनकी तनख्वाह हो 60 गई। लाख नहीं है, 60 लाख रुपए तनख्वाह भाई, 60 लाख रुपए तनख्वाह है। 1.5 करोड़ कहीं जाकर ये एक महीने के पैसे कमाते हैं, लालच से पेट इनका फिर भी नहीं भरता। लख दिलाना तो तुम्हारी शक्लों पे, बगैर तो तुमने जो पाकिस्तान टीम का हाल किया है, तुमसे अल्लाह ही पूछेगा, तुमसे अल्लाह ही पूछेगा। इस टीम पर तनकीद तो जारी रहेगी और तनकीद करना हमारा हक भी है। तनकीद, ऐसी वैसी तनकीद इनकी मैं तनकीद पट्टे जारी रहेगी। उठा के रख दूंगा इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो, इस पेज के थ्रू, जो इन्होंने पहाल किया। यार जी तो हम अप्रिशिएट करेंगे, कल भी वीडियो बनाई है, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि यूएसए तुमने की हार जलील करके आवाम को लगा दिया। अब तुम क्या समझ रहे हो 2 मिनट में आवाम भूल के बैठ जाएगी? यूनाइटेड की स्टेट्स से हार, इंडिया के 120 से हार आवाम भूल कर बैठ जाएगी? मैं भूलने नहीं दूंगा इस हार को। यूएसए की हार के बाद हमने इतना इनको सपोर्ट किया, हम भूल गए कि यूएसए से हार चुके हैं। इंडिया के, हमने सोचा था कि इंडिया के खिलाफ ही ऐसा कमबैक करेंगे कि ये इंडिया को हराएंगे और वर्ल्ड कप में दोबारा अपनी वापसी का ऐसा इनका होगा। भाई आप लोग भूल सकते लेकिन हैं अफसोस हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स से, नहीं आप नहीं भूल पाएंगे हम। आप यूनाइटेड स्टेट्स से हार गए थे, अगर इंडिया से जीत भी जाते मैं वो एटलीस्ट हार ना भूलता। अगर आज हम इंडिया से जीत जाते तो हमें ये दुआ करनी पड़ रही होती कि हम, अल्लाह करे ये बारिश हो जाए, हम यही बारिश हो जाए, हम आयरलैंड का मैच खेले ही ना। लेकिन अब हमें दुआएं करनी पड़ रही हैं, इंडिया को बाप बनाएं, फिर उसके बाद हम आयरलैंड को बनाएं, फिर पाकिस्तान को हराएं। यार इतना पॉसिबल सिनेरियो होता नहीं है। खैर गाइज, अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान आगे जा पाएगा या नहीं? मैं एक बात कहूंगा कि तनकीद जो इन पर हो रही है ना, इनको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं और ये हमारा हक है, क्योंकि अगर इन पर तनकीद ना हो तो इनका हाल भी क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी जैसा इनका, वैसे उनके बारे में कोई बात नहीं करता। कभी आपने सोचा, आप 10 में से बाहर निकले तो किसी से पूछें कि हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 1 से 2 मुश्किल से कोई बंदा बता पाएगा कि उसमें ये प्लेयर्स खेलते हैं, इतने प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन वहां उसके बारे में ना कोई बात करता है, ना उसके बारे में कोई सोचता है। उनके बारे में उनके पास रिसोर्सेस नहीं है इतने
कि उनके बारे में कोई बात करें। कोई आप स्पॉन्सर भी नहीं है भाई, कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, इनके पास इसीलिए स्पॉन्सर आप मिले हुए हैं, इसलिए पर इनकी आंखें तनकीद जो हो है रही है, मत्थे इसीलिए आप मत्थे पे यहाँ चढ़ी तक आए हैं, वरना आप भी यहाँ तक ही थे। आपको हाँ, ये फैन, आपको ये अवाम ही यहाँ तक उसका लेकर आई मूड है, ऑफ है, उसका इसको मूड ऑफ आप है, बर्दाश्त करें। जलील ना हो तो। चलें ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।